मार्केट में कोलेटरल का कंसेप्ट रहता है। वो कोलेटरल का कंसेप्ट क्या है मैं आपको आज बताने वाला हूँ। देखो, मैं अपना फंड किस तरह से यूज़ करता हूँ मार्केट में, वो हम समझ लेते हैं। मार्केट में मैं हमेशा इन्वेस्ट करता हूँ या फिर मैं स्विंग ट्रेड के हिसाब से सोचूंगा। वो जो इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, वो अमाउंट फिर मैं कोलेटरल चढ़ा देता हूँ, प्लेज कर देता हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होता है, मार्जिन रिलीज हो जाता है। एक हेयर कट रहता है उसका 10% 20% स्टॉक के हिसाब से रहता है। वो मार्जिन हमें मिल जाता है। इस तरह से पकड़ो कि 10 10 लाख के हिसाब से है, तो उसमें से मुझे 8 लाख मिल जाएगा डायरेक्ट डायरेक्ट एफ करने के लिए। तो जब मार्जिन रिलीज हो जाता है, तो उस मार्जिन के बेसिस पे मैं निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स या फिर मैं स्टॉक्स में काम करूंगा, उसमें मैं एफ में काम करूंगा। तो यही कंसेप्ट रहता है कोलेटरल का। हम अगर इन्वेस्ट कर देते हैं तो फिर मंथली बेसिस पे क्या कमाएंगे, तो मंथली बेसिस पे हमें एफ से इनकम जनरेट करना पड़ता है। तो इक्विटी में हम इन्वेस्ट कर देते हैं साल भर के हिसाब से। अगर इन्वेस्ट कर दिया, उसका मार्जिन रिलीज करने के बाद में मैं एफ से हर मंथली कुछ ना कुछ रेंटल इनकम के हिसाब से मैं 2% 1% के हिसाब से कमाते रहूंगा। वही हमारा मंथली इनकम रहेगा। और जब इक्विटी का उसमें एड ऑन हो जाता है, तो अच्छा खासा परसेंट ऑफ रिटर्न जनरेट हो जाता है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये कंसेप्ट रहता है। ये कंसेप्ट को इसी तरह से यूज करो, ना कि डायरेक्टली एफएनओ में आ गए आप और डायरेक्टली ट्रेड बना दिया, एफएनओ में नेकेड आप कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इस यही कंसेप्ट से आपको जाना पड़ता है। और अगर मैं ये कंसेप्ट को बता रहा हूँ, तो मैं लॉट के हिसाब से बता रहा हूँ। आप इक्विटी का भी लॉट के हिसाब से सोचो। रिलायंस का लॉट कितना है, 500 क्वांटिटी का लॉट है, तो लॉट के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा, तभी ये कंसेप्ट काम करता है। आप डायरेक्टली छोटा सा अमाउंट से अगर आप प्लेस भी करोगे, तो आप उसका भी चार्जेस रहता है, तो कुछ फायदा नहीं है। आप लॉट के हिसाब से आपको समझ सोचना पड़ता है हमेशा। और तभी वो स्ट्रैटेजीज भी उसमें यूज होती है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज रहती है। इस तरह से आपको फंड को यूज करना पड़ता है। यही सिंपल सा कोलेटरल का यूज है, ठीक है।